वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं कंगना रनावत से। जी हां, इस वक्त गोदी मीडिया जिस तरीके से कंगना रनावत के उस ट्वीट को डिफेंड करता दिखाई दे रहा है, शेयर करेंगे किस तरीके से आज तक ने क्या बोला और साथ ही साथ कुछ ऐसे फिल्म फेयर अवार्ड्स जो देते हैं उन्होंने क्या ट्वीट करा, लोगों के इस पर क्या रिएक्शन है, कंगना रनावत का बयान आ चुका है, कुणाल कामरा क्या लिख रहे हैं, साथ ही साथ शेयर करेंगे किस तरीके से बंगाल से जुड़ी खबर है जहां बीजेपी की 2 वुमेन जो एजेंट है, पोल एजेंट, उनकी गैंगरेप की खबर वायरल हो रही थी, अभी उसका खुलासा हुआ, शेयर करेंगे। साथ ही साथ शेयर करेंगे मथुरा की मस्जिद से हवाले से एक और खबर आ रही है जहां मस्जिद के अंदर लगे हैं जय श्री राम के नारे, माइक को तोड़ दिया गया। पहले शुरुआत करते हैं आपके साथ कंगना रनावत के हवाले से खबर, किस तरीके से गोदी मीडिया और फिल्म फेयर ये सब मिलकर के किस तरीके से एक नैरेटिव बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कंगना का जो ट्विटर अकाउंट है वो सस्पेंड इसलिए हुआ क्योंकि वो कंट्री के हालात पर आवाज उठा रही थी, वो बंगाल में प्रेसिडेंट रूल की बात कर रही थी। गोदी मीडिया के मुताबिक इसलिए सस्पेंड हुआ क्योंकि ममता बनर्जी के बारे में कुछ बोल दिया था, जबकि ट्विटर के मुताबिक कोई भी ऐसा ट्वीट जिससे दंगा भड़क सकता है वो उसको टेक डाउन ही नहीं, उस अकाउंट तक को सस्पेंड कर देता है। ये उनके टर्म्स एंड कंडीशंस और उनके कानून हैं, लेकिन ऐसे ट्वीट्स पर कभी वो कुछ नहीं करने का। जो फिल्म फेयर ने लिखा वो शेयर कर दूं। फिल्म फेयर ने लिखा, ट्विटर हैज सस्पेंड कंगना रनावत अकाउंट परमानेंटली, द एक्टर हैज बीन वोकल अबाउट द कंडीशंस इन द कंट्री एंड हर ट्वीट लास्ट नाइट अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल इन द बंगाल स्पार्क अ फायर। तो आज तक ये लिख रहा है कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड, ममता बनर्जी पर टिप्पणी के बाद हुआ एक्शन, जबकि ये पूरा मामला ही गलत है क्योंकि जिस तरीके से कंगना रनावत ने अपने बयान में भड़काने की बात करी है लोगों को, यही नहीं क्या कहा है, मैं आपको एक और बार पढ़ के सुना दूं कि कंगना रनावत ने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से असल उनके अकाउंट को सस्पेंड किया गया है, ना कि ममता बनर्जी को कुछ बोलने से, ना ही कंट्री के कुछ हालात बताने से। इस तरीके की खबरें बंगाल से आ रही हैं कि टीएमसी के जो समर्थक हैं वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के ऊपर हमला कर रहे हैं। इन्हीं खबरों का हवाला लेते हुए रीट्वीट करके उन्होंने एक ट्वीट किया जहां उन्होंने लिखा था, दिस इज हॉरिबल, वी नीड सुपर गुंडाई to kill Gundai. She is like an unleashed monster. To tame her, Modi ji, please show your Virat रूप from early 2000. मतलब वो मोदी जी को उकसा रही है कहते हुए कि हमें आपका पुराना रूप चाहिए जो 2000 में देखा गया था और इनको खत्म और इनको हमला करने के लिए गुंडे को गुंडा की तरह जवाब देना है। और ममता बनर्जी एक अनलीस्ड मॉन्स्टर हैं। तो इस ट्वीट की वजह से सस्पेंड हुआ है उनका अकाउंट, ना कि ममता बनर्जी की आलोचना करने की वजह से, ना ही कंट्री के हालात को बयान करने की वजह से, जिस तरीके से गोदी मीडिया एक नैरेटिव चला रहा है। यही नहीं, अब कंगना रनावत का इस पर बयान भी आ जाता है और अपने बयान में वो जो कह रही हैं वो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाऊं, उसके बाद वो जो कहना चाहती हैं उसको भी समझा दूं। उन्होंने अपने बयान में कहा, ट्विटर हैज ओनली प्रूव्ड माय पॉइंट, दे आर अमेरिकन्स बाय बर्थ and white people feels entitled to enslave a brown person. They want to tell you what to think, speak and do. I have many platforms I can use to raise my voice, including my own art in the form of cinema. मतलब उनके बयान के मुताबिक इनका ट्विटर हैंडल जो सस्पेंड हो गया है उसके पीछे कारण अब गोदी मीडिया और कुछ लोगों के मुताबिक तो ममता बनर्जी और भारत के लिए आवाज उठाना है। तो इनके मुताबिक यह है कि असल में ट्विटर जो है वो अंग्रेज है, व्हाइट पीपल है और वो हमेशा से दबाते आए हैं ब्राउन पीपल को और वो ही चाहते हैं कि इंसान क्या बोले, सीखे, करे उनके मुताबिक। और मेरे पास प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है, मैं अपने सिनेमा से भी लोगों से बात कर सकती हूं, अपनी बात रख सकती हूं। तो ये पूरा एक नैरेटिव बैठाया गया है ताकि आपके जहन पर यह डाला जाए कि वो कितना चिंता कर रही थी कंट्री की, लेकिन इसी पर लोगों ने उनको जवाब देना शुरू किया है कि ये कितनी बेवकूफ औरत है कि इनको ये भी नहीं पता कि किस तरीके से पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया था ट्विटर ने। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट नहीं है, क्या वो किसी ब्राउन रेस से हैं? तो इस पर लोग उनसे जवाब पूछ रहे हैं कि आप बयान देके तो चली जाती हैं, उसके बाद भुगतना उन लोगों को पड़ता है जो आपको डिफेंड करते हैं। मीडिया पे इस बयान के बाद कुणाल कामरा का भी ट्वीट आ जाता है, वो इस पर लिखते हैं 4 मई कंगना गई। सोशल मीडिया पे एक तरफ यह खबर तो दूसरी तरफ जैसे कि शेयर किया कि बंगाल से जुड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि टीएमसी के जो समर्थक हैं वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर हमला कर रहे हैं। खबरें, वीडियो आ रही है, लेकिन उनमें कितनी सच्ची कितनी झूठी इसको भी पढ़ना और समझना जरूरी है। खबर वायरल हुई और बताया यह गया कि 2 बीजेपी वुमेन पोल एजेंट्स गैंग रेप्ड मेनी वुमेन मोलेस्टेड इन बीरभूम बंगाल। यानी बताया यह गया कि किस तरीके से वहां की महिलाओं का जो है वो गैंग रेप हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पोल एजेंट का गैंग रेप हो गया, उनको मोलेस्ट किया जा रहा है। इसी का पूरा खुलासा किया है वेस्ट बंगाल की पुलिस ने और ट्वीट करके इन्हीं खबरों के नीचे लिख दिया है फेक न्यूज अलर्ट। इसका मतलब यह है कि ये सोशल मीडिया पर बलात्कार की खबरें वायरल हो रही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की पोल एजेंट्स
जो है उनका बलात्कार हो गया है और बहुत सी औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, वहां पर छेड़छाड़ की खबर आ रही है। पुलिस के मुताबिक ये फेक न्यूज है, तो इस वक्त सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। बहुत सी ऐसी वीडियो, बहुत से ऐसे खबरें आ रहे हैं जिस पर नजर रखना जरूरी है, कौन सी सच्ची और कौन सी झूठी। और इतनी जल्दी किसी भी खबर का फैक्ट चेक कर पाना बहुत मुश्किल है, तब तक मामला कब का बिगड़ चुका होता है। फैक्ट चेक आता है 2-4 घंटे बाद, और 2-4 घंटे में न जाने कितना सर्कुलेट वो मैसेज हो जाता है। लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है, जब भी आपके सामने फैक्ट चेक रखा जाए तो तुरंत उसको शेयर किया करें। दूसरी तरफ शेयर करेंगे मथुरा से जुड़ी खबर। मथुरा की एक मस्जिद के अंदर लोगों ने घुस करके जय श्री राम के नारे लगाए, माइक तोड़ दिया। इस खबर को शेयर किया है मोहम्मद आसिफ, जो कि एक पत्रकार हैं। लिखा है, दिस हैपेंड इन मथुरा बड़ा बाजार इन गोवर्धन एरिया। सम गूंस एंटर्ड इन अ मॉस्क एंड एलिजिडली शाउटेड जय श्री राम एंड डैमेज द माइक। मतलब माइक तोड़ दिया, जय श्री राम के नारे लगाए। एक छोटी सी क्लिप इस वीडियो में देखें। इस सारे हंगामे के बाद वहां के लोकल रेसिडेंट का बयान आता है, जो कि 65 साल से वहां रह रहे हैं और कभी भी उन्होंने ऐसा हिंदू मुस्लिम देखा नहीं है, किसी को भी मस्जिद में घुस करके माइक तोड़ करके जय श्री राम नारे लगाते हुए देखा नहीं है। जिस तरीके के हालात इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर के उनका क्या बयान है और उस वक्त वो मौजूद थे जो उन्होंने होते हुए देखा, क्या बयान है, एक झलक इस वीडियो में डालें। के पास में मेरा मकान है, कुछ असामाजिक तत्व नारे लगाते हुए आए, मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ और मस्जिद के अंदर घुस गए। मस्जिद का माइक फाइक तोड़ दिया। हमने कि भाई ऐसा गलत है, बोले के ऊपर से आदेश है, कुछ नहीं, तुम्हें जो करा जा कर लो। कभी ऐसे दंगा फंसा हमने देखा नहीं। 65 साल की उम्र हो गई, 65 साल में हमने कभी नहीं देखा। भाईचारा बना हुआ, आपस में एक दूसरे के बाद आना जाना, खाना पीना, ब्याह शादी में। इस पूरे मामले के बाद मथुरा पुलिस ने मामला दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज कर ली और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की बात करी है। सोशल मीडिया पे इन सारी खबरों को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है? और हाँ, पहले से थोड़ा बेटर महसूस कर रहा हूं और शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।